ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये 3 बच्चे आए हैं, अब पढ़ाई का समय है और कहानी सुनने जा रहे हैं ये लोग। और पहली कहानी हमारी होगी शेरनी का तीसरा पुत्र। तो एक जंगल में एक शेर और एक शेरनी एक साथ रहते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था और शेर जो है दिन में शिकार के लिए जाता था। उसके 2 बच्चे थे। तो शेरनी से उसने कहा कि तुम शिकार के लिए नहीं जाओगी और इन बच्चों की देखभाल करो और मैं जो है तुम्हारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करूँगा। तो रोज़ शेर जो है बाहर निकलता था और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करके लाता था। तो एक दिन की बात थी कि पूरे दिन शेर जो है जंगल में घूमता रहा, लेकिन कोई उसे शिकार नहीं मिला। और लेकिन जब वो लौट रहा था तब उसको एक जो है भेड़िए का बच्चा मिला। तो वो भेड़िए के बच्चे को लेकर आया। उसने सोचा कि चलो इसी को लेकर चलते हैं, आज तो कोई शिकार मिला नहीं। तो उस भेड़िए के बच्चे को लेकर के वो आया और उसने उसका शिकार नहीं किया और शेरनी को दिया कि देखो इसको बच्चा समझ करके मैंने तो नहीं खाया, लेकिन अब तुम इसको मार के खा सकती हो। तो शेरनी जो है शेर से बोली कि क्या तुम्हारे ही दया या ममता है, और जब तुम इस बच्चे को नहीं खा सके तो मैं इस बच्चे को कैसे खा सकती हूँ। बहुत ही अच्छा बच्चा लग रहा है, मैं तो इसको पालूँगी और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इसको तीसरा बच्चा समझते हुए इसका पालन पोषण करूँगी। तो शेर चुप रहा और शेरनी ने उसको अपना तीसरा पुत्र मान करके उसका पालन पोषण चालू कर दिया। तो वो शेरनी के दोनों बच्चों के साथ मिल करके और खेलने कूदने लगा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। और तो धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होते गए और शेर की मान से निकल करके मतलब घर से बाहर निकल करके भी आने जाने लगे। और एक बार वो जो है बच्चे जंगल में जा रहे थे घूमते हुए, तब जो है एक हाथी दिखा। तो जो 2 बच्चे थे शेरनी के, जो असली बच्चे थे, जो शेर के ही बच्चे थे, वो जो है उसके ऊपर लपक लिए। मतलब उसको हाथी के ऊपर हाथी का शिकार करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जो तीसरा बच्चा था उसने जो है उनको रोका, कहना नहीं नहीं रुक जाओ और ये जो है पैर से कुचल के तुमको मार देगा और मेरे को बहुत रोना आएगा, मैं बहुत दुखी होऊंगा और फिर माँ क्या करेगी और पिताजी क्या करेंगे, तो बहुत ही परेशानी हो जाएगी, तो तुम लोग ऐसा ना करो। लेकिन वो 2 बच्चे जो है नहीं माने और जो भेड़िए का बच्चा था वो डर के जो है पीछे हट गया। और वो दोनों तो शिकार के लिए लपके और फिर वो जो है वो दोनों घर लौट आए। और भेड़िए का बच्चा जो है जब तक नहीं लौटा, वो थोड़ा देर से लौटा, तो वो दोनों बच्चे अपनी माँ से मतलब शेरनी से कहानी सुना रहे थे, बता रहे थे कि आज क्या घटना हुई कि एक बड़ा सा जानवर था, हाथी था, हम उसका शिकार करने के लिए उसके ऊपर दौड़े लपके और जो है वो जो तीसरा हमारा भाई है वो डर गया, वो हमको रोक रहा था और पता नहीं कहाँ चला गया। हमको वो नहीं मिला फिर बाद में, और हम लोग घर आ गए हैं। तो ये सब बात चल रही थी। तो इस बीच वो तीसरा बच्चा आया और तीसरे बच्चे ने भी जो है ये बात बाहर से सुन ली। तो वह आ करके जो है बोला कि तुम मेरे को डरपोक कह रहे हो और चलो 2-2 हाथ कर लेते हैं, आओ बाहर कुश्ती लड़ते हैं और तुमको सबको पटकनी दे दूंगा और तुम सबको हरा दूंगा। इस तरीके के वो बातें करने लगा। तो शेरनी ने उसे समझाया कि ऐसी बात नहीं करते हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, भाइयों से लड़ाई नहीं की जाती है। और वो बात ठीक कह रहे हैं कि तुम डर गए थे और डर के वजह से तुम इनका साथ नहीं दिए और इनके साथ में शिकार के लिए प्रयास तुमने नहीं किया, तुम डरपोक हो और ये तुमको डर अपना निकाल देना चाहिए।
तो वो नहीं मान रहा था। तो वैसे ही बातचीत समझाने की प्रक्रिया चल रही थी। तो शेरनी ने इस बीच कह दिया कि जो दोनों हमारे बच्चे हैं ये और तुम्हारा जो है वंश अलग है, तो जेनेटिकली तुम अलग हो। ये बात साइंस की भाषा में अगर कही जाए तो वो इस तरीके से कह लगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे से कोई बात छिपा रही हैं। इनका और हम तो तीनों भाई हैं, तो वंश अलग कैसे हो सकता है। तब शेरनी उसके अपने तीसरे बच्चे को जो भेड़िए का था उसको एकांत में ले जाके उसने बताया कि देखो ये हमारे असली बच्चे हैं और तुम्हारे पापा शेर जी शिकार पे गए थे, उस दिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला, तुम मिले तो तुम पे दया करके तुमको यहाँ ले आए और हमने भी तुमको जो है अपने बच्चों से किसी तरह कम नहीं समझा और पाला और बड़ा किया। लेकिन अब ये सब बड़े हो गए हैं और इनमें तो शेर के गुण हैं, ये शिकार करेंगे, इनकी प्रवृत्तियाँ अलग हैं और तुम्हारी थोड़ी सी प्रवृत्ति अलग है, तुम बीच में डर भी जाते हो। तो ये बात उसने कही तो वो फिर से डर गया कि कहीं ये दोनों मेरे को मार के ना खा जाएं। तब शेरनी ने कहा देखो अब तुमको असलियत बता दी है, अब तुम जंगल में चले जाओ और अगर उन दोनों को भी ये पता चलेगा कि तुम हमारे बच्चे नहीं हो तो किसी दिन ये तुमको शिकार करके मार के खा सकते हैं ये बच्चे, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। ये जो है शेरनी ने कहा और वो भी डर की वजह से जो है बच्चा वो घर छोड़ कर के चला गया जंगल में अलग रहने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। तो ये कहानी इस प्रकार हुई बच्चों। और इस कहानी से शिक्षा मिलती कि हिंसक जीव में भी कभी कभी दया आ जाती है, प्रेम ममत्व आ जाता है, जैसा शेर और शेरनी में आया। और बच्चों के प्रति सभी में बहुत प्रेम होता है और वो बच्चों को नहीं मार सकते, नहीं शिकार कर सकते और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और दूसरी शिक्षा है कि अच्छे लोगों के द्वारा पाले पोसे जाने पर भी बुरे बालकों में मन में बुराई बनी रहती है, चाहे वो जितना अच्छा वो हो। तो जैसे कि वो शिकार करने की प्रवृत्ति है तो शेर की शिकार करने की प्रवृत्ति होती ही है। और तीसरी बात है जो जिस वंश में पैदा होता है उसका स्वभाव उसी के अनुसार होता है। हर जानवर का स्वभाव अलग होता है, चिड़िया का अलग होता है, मछली का अलग होता है, कौवे का अलग होता है और गाय का अलग होता है, कुत्ते का अलग होता है। इन सब के स्वभाव हैं, उस स्वभाव के अनुसार उनका रहन सहन, भोजन और सारी व्यवहार होते हैं। तो ये 3 प्रकार की शिक्षा हुई। अब एक एक जना आएगा और यहाँ पर अपना परिचय देगा और कहानी के बारे में कुछ बताएगा। एक जना आइए, राज आएंगे, राज आइए और आइए पास में। हाँ बताइए, इस कहानी को आपने सुना, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी। तो इसमें कौन कौन लोग थे कहानी में, कितने बच्चे थे? 3। शेरनी के कितने थे? 2। डर कौन गया था? कौन सा बच्चा डरा, शेरनी का कि भेड़िए का? भेड़िए का। भेड़िए का। और हाथी के पीछे कौन शिकार करने के लिए दौड़ गए? सोनी का बच्चे। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। अब आइए दीपक जी, आइए। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। ये बताइए कि इस कहानी में कितने बच्चे थे? 3। अच्छा, और जो तीसरा बच्चा था वो कहाँ से लाया गया? जंगल से। तो कब लाया गया? जिस दिन शिकार ढूंढने गया था और उसको शिकार नहीं मिला था। हाँ। तो इन तीनों बच्चों में क्या अंतर था? डरपोक कौन था, भेड़िए का कि शेरनी का? भेड़िए का। भेड़िए का।
और हाथी को उसका शिकार करने के लिए कौन चल दिया? शेर का बच्चा। शेर के बच्चे। और सभी जानवरों में अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है कि नहीं? हाँ। ठीक, चलिए अब आ गए अभिषेक। अब अभिषेक जी आप बताइए कि इस कहानी में जो है आपको क्या शिक्षा मिली? से कभी दया कर देना चाहिए सब पे, हाँ, बच्चों पे दया करनी चाहिए और कभी कभी डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। और बुरे लोग बुरे ही होते हैं और वो बुराई नहीं छोड़ पाते। और आप क्या कहना चाहते हैं? ये पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है? अच्छा, तो चलो अब हम यहीं पे स्टोरी ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आप नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकें। थैंक यू ऑल।